और हम भी यहाँ पर पंजाब से आए हैं जी। और चारों तरफ ये जो एक आर्य समाज है, इन्होंने बिगुल फूंक दिया है चारों तरफ। हमारे नारे में भी रहता है कि आर्य समाज का झंडा ऊंचा रहे और रहना भी चाहिए। यदि ये झंडा ऊंचा रहेगा, आपका गौरव ऊंचा रहेगा। भव्य सम्मेलन है, शायद ही आपने कभी भविष्य में देखा हो ये, और आप लोग इस बार नहीं आ पाए, बड़ा अफसोस है मुझे। अब मेरा मानना ये है, आप कहीं जाइए मत जाइए बेशक, लेकिन आर्य समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा या बड़ा कैसा भी हो, आपको आर्य समाज के कार्यक्रम में ज़रूर शामिल रहना चाहिए। अच्छा, आप ये मत समझिए कि आर्य समाज कोई अलग से है, आर्य आप भी हो, सभी आ रहे हैं यहाँ पे। बस क्या है कि ये पाखंड के चलते चलते लोगों ने, किसी ने अपने आप को कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, लेकिन जो उनका मूल है, जो असली जो मनुष्यता है, वो आर्य कहलाते हैं। क्योंकि जैसे अब भगवान श्री कृष्ण से उनके गुरुदेव या भगवान राम से उनके गुरुदेव कहते थे तो एक ही बात बोलते थे, हे आर्यवीर, आर्यपुत्र बोलते थे, आर्यपुत्र। सीता भी राम को जब संबोधन करती थी तो आर्यपुत्र कहती थी जी। तो जो आर्य समाज जो है बहम बना दिया है, हाँ, कि आर्य समाज बाहर से आए हैं, ईरान से आए हैं। ये जो वामपंथी विचारधारा है, ये हाँ, इसने हमारे देश के अंदर जी हुई है आनंद। और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई के अंदर की थी। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। और ये देखिए, ये सारी गुरुकुल की वीरांगनाएं हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि वीरांगना किससे बोलते हैं। देखो, जैसे कोई व्यक्ति मनुष्य वीर होता है ना, वीर जो पापियों को जीत बोल दे, दुश्मनों का संघर्ष कर दे, एकदम राज्यों को, दैत्यों को समाप्त कर दे, उनको वीर बोलते हैं। और लोगों को सबक सिखाते हैं, जो जैसे कि झांसी की रानी थी, वीर और वीरांगनाएं, ये वीरांगनाएं, ये भी देश के लिए लड़ सकती हैं, मर सकती हैं। ये देखिए, अंदर कम से कम 50,000 से ज़्यादा वीरांगनाएं अंदर बैठे हुए हैं। जी, देश विदेश से वीरांगनाएं गुरुकुलों से चल के आए हैं यहाँ पर, और अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत अद्भुत है। अभी कल यहाँ पर 11,1111 जो यज्ञ कुंडीय हवन हुआ था, पूरा वातावरण, दिल्ली का जो वातावरण पूरा शुद्ध हो गया। बताया जा रहा है कि उसने तो गिनीज वर्ल्ड उसमें रिकॉर्ड लिख दिया, अपने नया रिकॉर्ड बनाया है। इतना बड़ा यज्ञ आज तक संसार में कभी नहीं हुआ। यज्ञ कहा गया है, हमारे यज्ञ वही श्रेष्ठ कर्म है। जी जी, यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञ करना सर्वश्रेष्ठ कर्म है जी। अवश्य। पहले जो हमारे ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे जी, तो जहाँ वर्षा नहीं होती थी वहाँ वर्षा के लिए यज्ञ किया जाता था जी। और किसी भी शुभ काम करने के लिए यज्ञ किया जाता था जी। तो बीच में जब महाभारत काल में जो हमारे जितने भी वीर वीरांगनाएं, क्षत्रिय, ऋषि मुनि, सब उसमें जो महाभारत के युद्ध में समाप्त हो गए। अब देखिए, मेरी बात सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे खास बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो समय है, वो भारत के लिए अच्छा भी हो सकता है बहुत, और बहुत ख़राब भी हो सकता है। अच्छा ऐसे हो सकता है कि आपके सामने दो रास्ते हैं। अब सबसे पहला रास्ता ये है कि जितने भी आ रहे हैं, जो अपने आप को मार के हमारे हवाले कर दो कि यही हमें बचाएंगे, यही हमें आगे का मार्ग दिखाएंगे। क्योंकि आर्य समाज के भविष्य में ही देश का भविष्य है। आर्य समाज से जब से मैं जुड़ा हूँ, मेरी सारी जिज्ञासा शांत हो गई है। और बहुत बढ़िया। देखो, जैसे भाई ने बताया, ये भाई हमारे को मिला, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, जी जी, ये तीनों चीज़ों को जानने का मौका मिला। और हम देर नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम आगे का कार्यक्रम